सहारे हैं, उनके आप रक्षक हैं। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला का कोई पार नहीं पाता। आपकी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, आप संसारियों की, हम लोगों की रक्षा करते हैं, दुखों को दूर करते हैं। हमारे अंधेरे जीवन में आप प्रकाश भरते हैं, हमें सुख देते हैं, दुखों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को नष्ट करते हैं, सारे संसार के रक्षक हैं। आप करुणा के सागर हैं। हम आपको भूल जाते हैं, लेकिन आप हमारी एक क्षण के लिए भी सुधि नहीं भूलते। आप हमें हमेशा याद रखते हो। आपने हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं, इसका कोई हम गिनती नहीं कर सकते। एक एक क्षण भर में, क्षण क्षण में आप हमारे ऊपर उपकार करते रहते हो। आपकी महिमा को तो बड़े बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप शांति निकेतन हैं, आप शुभ हैं, प्रेम की निधि हैं, प्रेम का खजाना है, मन मंदिर के अंधकार को दूर करने वाले हैं, हमारे जीवन के भी जीवन हैं, हमारे प्राणों के भी प्राण हैं। और आपसे हमने सब कुछ पाया है, अब हम आपकी शरण छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। ऐसा सुंदर भाव हमने भगवान श्री राम जी के चरणों में निवेदन किया। माघ का महीना है और आजकल माघ के महीने में जो अभी जो तिथि चल रही है, आज शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद चौथा दिन है। आज भी गणेश चतुर्थी है। जैसे हमने पिछले 15 दिन पहले माघ महीने में शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में चतुर्थी मनाई थी, तो आज की चतुर्थी को वरद चतुर्थी कहते हैं और तिलकुट चतुर्थी कहते हैं, विनायक चतुर्थी कहते हैं, माघी गणेश चतुर्थी कहते हैं। कई लोग आज के दिन गणेश जी का जन्म दिवस भी मनाते हैं। महाराष्ट्र में विशेष करके आज के दिन बड़ी भारी पूजा गणेश जी की होती है। तो आज भी गणेश चतुर्थी है। गणेश जी हम सब लोगों के विघ्नों को दूर करें, हम लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति प्रदान करें, आनंद प्रदान करें। हम लोग कहते हैं कि गणेश जी हमारे ऑब्स्टिकल्स को, जो हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को दूर करते हैं। गणेश जी को विघ्नेश्वर कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रह में से जो एक केतु ग्रह है, आप जानते हैं कि राहु जो था वो एक ही था, लेकिन जब समुद्र का मंथन हुआ तो मंथन के समय देवता और दैत्यों ने मिलकर सागर मंथन किया और मंथन में से 14 रत्न निकले। सागर में से 14 रत्न निकले। उनमें से जहर निकला था, वो भगवान शंकर ने पी लिया था। और भी ऐरावत हाथी निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, लक्ष्मी जी निकली, चंद्रमा निकला, आप जानते हैं। उनमें से अंत में अमृत निकला। तो अमृत को भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके, विष्णु भगवान ने, और देवताओं को अमृत पिलाया। और उसमें राहु नाम का एक दैत्य, वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। चंद्रमा और सूर्य ने भगवान से उसकी शिकायत की, लेकिन शिकायत कब की? जब बाद में, जब तक वो अमृत पी चुके थे, अमृत पी लिया था राहु ने, तो भगवान ने फिर सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन अमृत पी लिया था तो मरता तो था नहीं, तो अमर हो गया, बल्कि उसके 2 रूप बन गए, एक राहु हो गया, एक केतु हो गया। सिर ऊपर का रूप और नीचे का रूप, ऐसे राहु और केतु। तो केतु जो रूप है
उसको यदि केतु की ग्रह यदि शांत करनी होती है तो गणेश जी का जप करना चाहिए। गणेश जी का गंग गणपतये नमः, ऐसा गणेश जी का मंत्र, और भी बहुत सारे गणेश जी के मंत्र हैं, उनका जप करना चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए। गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए। गणेश जी जब प्रसन्न होते हैं तो राहु ग्रह और केतु ग्रह शांत हो जाता है। ऐसे आपको हम एक जानकारी दे दें, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो एक पद लिखा है, बड़ा अच्छा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मंदिर में बड़े सुलझे हुए अच्छे श्रोता हैं, समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, रामायण पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, सदाचार अच्छे विचारों से परिपूर्ण हैं, आप बहुत भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा विश्वास दिलाया। हम लोग नवग्रह दोष की शांति के लिए नवग्रह पूजा कराते हैं। मैंने अभी कहा कि केतु की पूजा के लिए गणेश जी की पूजा करो तो केतु शांत हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा अच्छा उनका पद है, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आप नवग्रह की चिंता मत करना, यदि राम जी की भक्ति आपके हृदय में है, जैसे हमारे महात्मा कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। बिजली का हमारे मंदिर में, हमारे घर में प्रयोग हम करते हैं, और उसमें बिजली से कंप्यूटर चलाते हैं, बिजली से माइक चलाते हैं, बिजली से ट्यूबलाइट जलाते हैं, बिजली से हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक, भोजन भी बनता है, सबके अलग अलग बटन होते हैं। लेकिन एक आपके और हम लोगों के घर में, मंदिर में, हर जगह एक मेन स्विच होता है। तो मेन स्विच को यदि बंद कर देंगे और मेन स्विच को ऑफ करके फिर माइक को चलाए, वो नहीं चलेगा। और कोई मेन स्विच को बंद करके चूल्हा चलाए, वो भी नहीं चलेगा। कंप्यूटर चलाए, वो भी नहीं चलेगा। मेन स्विच यदि ऑफ है तो फिर कोई भी स्विच काम नहीं करता। फिर हम इसका स्विच करते रहे खटखट, कुछ नहीं करेगा, मेन स्विच ऑफ है। ऐसे भगवान की कृपा अगर ना हो तो फिर कोई कृपा नहीं कर सकता। ये आपको हम लोगों को जानकारी के लिए तुलसीदास जी ने बताया कि राहु और केतु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये सब राम जी की कृपा होती है, तभी कृपा करते हैं। राम जी की कृपा मेन स्विच है। राम जी की कृपा का स्विच बंद कर दें हम तो फिर राहु केतु कुछ नहीं काम कर सकते हमारा। और तुलसीदास जी ने तो इससे भी आगे बढ़कर बोला कि राम जी की कृपा हो जाए तो ये 9 ग्रह राहु केतु कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, तुलसीदास जी महाराज ने। सूरज, सूर्य, सूरज, मंगल, सोम, सोम माने चंद्रमा, भृगुसुत, भृगुसुत माने शुक्र, वीनस, और रवि माने बुध, और बुध, बुध माने मरकरी, गुरु माने जुपिटर। बुध और गुरु वरदायक तेरो, सूरज, मंगल, सोम, भृगुसुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, तुलसीदास जी के शब्द है। बाद में कहते राहु केतु की नहीं गम्यता, राहु और केतु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। संग शनिचर हो तहु चेरो, शनि भी जैसे आपका सेवक होता है ऐसे काम करने लग जाता है। शनि भी आपकी हेल्प करता है, शनि भी हेल्पफुल हो जाता है। कब? जानकी नाथ सहाय करे। जब राम जी की कृपा हो तो सब ये ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं। सूरज, मंगल, सोम, भृगुसुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता, राहु केतु का कोई जोर नहीं चलता राम जी के भक्तों पर। संग शनिचर होता हूं चेरो, संग भी, शनिचर भी हमारे अनुकूल हो जाता है। शनि भी हमारा कोई काम बिगाड़ता नहीं है। और फिर कहते हैं जाकी सहाय करी करुणानिधि, ताको जग में भाग घनेरो। बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनकी राम जी सेवा रक्षा करते हैं। और रघुवंशी संतन सुखदाई
तुलसीदास चरणन को चेरो। तो रघुवंशी कौन है? राम जी, वो संतन सुखदाई, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, साधुओं के ऊपर, साधु संतन माने सज्जनों पर। मंदिर में जो लोग आते हैं हम सब लोग सज्जन लोगों की क्वालिटी में आते हैं। सज्जन पुरुष जो किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करते, किसी की सेवा कर देते हैं लेकिन किसी को कष्ट नहीं देते, ऐसे सज्जन पुरुष। तो भगवान राम जी उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं अपने आप। इसलिए रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसीदास चरणन को चेरो। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो संतों के भी चरणों का सेवक हूं, या राम जी के चरणों का सेवक हूं। एक बात हम आपको और बताएं, जैसे रामायण में लिखा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। आप लोगों ने चौपाई पढ़ी है ना? एक बार बोलिए सब लोग मेरे साथ, गाइए बड़ा अच्छा प्रेम से, थोड़ा सा। बड़ी अच्छी चौपाई। सिय राम मैं सब जग जानी, सूचना देता हूं, आप जरा ध्यान से सुनना। किसी महात्मा ने मुझे बताया, तो मैं चाहता